जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृति की गणना पढ़ेंगे और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो नंबर रहता ही है, इसलिए बेहतर से पढ़ेंगे। और जानते हैं सबसे पहला टाइप है ट्रायंगल ऑफ त्रिभुज के बारे में जानेंगे, यानी कि त्रिभुज को गिनती कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो इसमें एक त्रिभुज है। अगला त्रिभुज है 1 और 2, इसमें कितना त्रिभुज है, यानी कि 1 हो जाएगा ये और ये तो 2 और 1 3, एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे हम डायरेक्ट छोटा है तो हम गिनेंगे कि कितना है 3, लेकिन इसको सही से गिनेंगे। इसका एक नियम होता है 1 + 2 बराबर कितना 3, कितना हो जाएगा 3। अगला जानते हैं कि 1 2 3 4, जितना खल बटा रहेगा उतना बार हम लिख देंगे। तब तीनों के सब को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 3 3 6 और 4 10, तो टोटल में कितना त्रिभुज हो जाएगा 10। अगला जानते हैं टाइप नंबर 2, यानी इसमें लिखेंगे 1 2 3 4, क्या है 4। तो इस सब को जोड़ेंगे 2 1 के 2 3 और 4 सभी को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10। लेकिन इसमें 2 बार कटा हुआ है, यानी कि एक नीचे से भी है और उस ऊपर से कट गया है, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा। क्यों 2 से गुना होगा, क्योंकि ऊपर भी तो एक त्रिभुज बना है और उसके नीचे भी एक बार त्रिभुज बनता है। इसमें कितना एक बार में क्या त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज में 2, इसका मान कितना होगा 20। इसमें टोटल कितना त्रिभुज है 20 है। अगला जानते हैं अगर 3 बार इसमें कटा हुआ है तो कैसे गुना करेंगे, 3 से करेंगे तो 1 2 3 4 आई 5, तो सब के जोड़ेंगे 3 और 3 6 4 10 5 15। इसमें कितना चिन्ह है 1 2 3, तो 3 बार कटा हुआ है तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा 3 से, तो कितना होगा 45। अगला जानते हैं, इसको देखते हैं 1 2 3, फिर कितना होगा 3 1 2 1 2 3 और 4 सभी को ऐड करेंगे। तो पहले इतना छोटा वाला को गिन लेंगे तो कितना होगा 3 और 3 6 1 + 2 + 3 बराबर 6, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और टोटल के जोड़ते हैं 3 और 3 6 4 10, यानी इस सब के जोड़े 6 3 9 और 10 19 हो जाएगा। अगला त्रिभुज का टाइप है अंतिम टाइप 1 2 3 4 5। अभी 5 को ऐड करेंगे सबको तो 3 3 6 4 10 5 15 1 2 3 4 5, इसमें भी 15, तो 15 नीचे भी बनेगा 15 ऊपर, तो 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। त्रिभुज का कंप्लीट हो गया है। अब आगे जानते हैं त्रिभुज का ही अगला टाइप है तीसरा, आयत में त्रिभुज बनाते। इसमें कितना त्रिभुज है, इसके गिनने के लिए हम सबसे पहले आयत के अंदर कितना खल है, तो 1 2 3 और 4, कितना है 4। तो इसको 4 है ना, तो बहुत ही आसान तरीका है। कितना खल है, तो 4 है, तो 4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8। तो इसमें कितना आयत में कितना त्रिभुज बना हुआ है, तो 8 बना हुआ है। इसी प्रकार हम इसको भी ऐड कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना घर है 8। इसमें कितना बन जाएगा 8 × 2 बराबर 16 आंसर, कितना होगा 16। फिर अगला ही जानते हैं 1 2 3 4, तो सब में 4 4 है, तो क्या वो है 1 2 3, तो एक में क्या वो 4 × 3, तो कितना हो जाएगा 12। एक में 4 × 2 बराबर कितना है 8, कितना होगा 8। इसमें कितना घर है एक, क्या वो ऐसे 8 गो है, ये 3 भाग में है 1 2 3, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, कितना से गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 24। कितना त्रिभुज है 24, लेकिन इसमें और बनेगा, कैसे और बनेगा, एक तो ये हो गया एक बड़ा वाला और एक ये, तो कितना 2, क्या हो गया 2, और 2 इसमें भी बनेगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बनेगा और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना 2 इसमें बना 2 इसमें, तो कितना बढ़ गया 4, कितना बढ़ेगा 4। अब टोटल कितना हो जाएगा 28, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 28। अब इसी के त्रिभुज का ही अगला टाइप है, इसमें कितना 1
2 3 4। तो इसमें एक बार में कैसे गुना करते हैं 2 से, तो 4 गुने 2 बराबर कितना होगा 8। कितना होगा 8। ऐसे क्या घर है तो 3 है, क्या है 3। तो इसमें 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 8 कितना हो जाएगा 24। क्या होगा 24। और इसमें देखना है कि और कहीं त्रिभुज बन रहा है तो हाँ बन रहा है। देखिए कहाँ बन रहा है, देखो एक तो ये 12 बन रहा है, कहाँ बन रहा है एक 12 वाला बन रहा है, कहाँ बन रहा है 12 वाला। तो इसमें एक जोड़ देते हैं और क्या बनता है, तो हाँ बन रहा है। देखो यहाँ पे भी एक बन रहा है तो एक इसमें भी ऐड कर दे और क्या बनता है और अब हाँ एक और बन रहा है यहाँ, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ ये भी बन गया। तो कितना एक और टूटेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 24 और 3 27। इसका आंसर कितना होगा 27। और एक अगला टाइप है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में कैसे गुना करेंगे 2 से। सभी में अगर आयत के अंदर बनता है विकर्ण के द्वारा तो इसको कितने 2 से गुना करते हैं तो 8 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब आगे जानते हैं इसमें भी तो त्रिभुज बना हुआ है ऊपर से, तो एक त्रिभुज इसमें त्रिभुज के नियम के गिनने के जानते हैं 1 और ये 2 दोनों में जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 3। क्या हो जाता है 1 और 2। जैसे यहाँ नियम देखे ना इसमें कितना बना 1 और 2, 1 और 2 के जोड़ देते हैं तो कितना बनता है 3। क्या बनता है 3। तो 3 तो इसमें बनेगा तो 3 इसमें क्या होता है 1 2 3 4। कितना है 4। तो 4 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 12। क्या होगा 12। अब सबको ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा 2 और 6 8 और 1 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28। 28 से भी ज्यादा हो क्योंकि और इसमें बन रहा है। लेकिन ना इसे एक बड़ा वाला ये बन गया 28 यहाँ तक होगा और आगे भी कुछ बन रहा है इसमें वो भी ऐड करना होगा। हमेशा इसमें ध्यान देना पड़ता है। एक ये भी बन रहा है एकदम बड़ा, एक बन गया, एक इधर से बन रहा है और एक इधर से भी बन रहा है। तो 1 2 3 1 4 को बन रहा है तो 4 इसमें ऐड होगा तो कितना होगा 32। कितना होगा 32। अब त्रिभुज का ही अगला टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 4। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है और बच्चा गलत कर लेता है क्योंकि इसमें गिनने में बहुत तरह परेशानी होता है। जैसे इसमें 2 बना हुआ है तो हम तो गिन लेंगे 1 2 3 1 4 1 12 वाला मिला क्या हो जाएगा 5। इसमें 1 12 वाला ये क्या हो जाएगा 5। तो छोटा है तो हम तो गिन लिए 5 है, लेकिन अगर इसी में गिनने का है इसमें गिनने तो बहुत परेशानी कठिनाइयाँ होगी। इसीलिए आप इसका एक नियम है इसमें कितना खल है 1 और 2। तो 1 और 2 यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 और 2। तो हम लोग पढ़े हैं माध्यमिक का बहुलक में संचय बराबरता निकालने के लिए तो एक के सामने 1 लिखते हैं, इसको जोड़ देते हैं तिरछा करके। तो 1 और 2 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। क्या होगा 3। अगर यहाँ सम संख्या हो अगर इसमें सम संख्या है, सम संख्या मतलब क्या 1 और 2 इसमें क्या घर है 2। तो 2 घर क्या होता है सम संख्या रहता है ना तो हम ऊपर वाला जोड़ते हैं। विषम संख्या रहता है तो एक छोड़ करके जोड़ते हैं। तो सम संख्या यहाँ पे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 4 है तो कौन संख्या है सम संख्या है ना। ये क्या है 2 सम संख्या। तो सम संख्या रहता है तो पहला वाला लेंगे और विषम संख्या रहता है तो दूसरा वाला लेते हैं। तो सम संख्या तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 4 है कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर कितना बन गया 5। इसी तरह हम इसका हल करेंगे 1 2 3। कितना घर है इसमें 3 है। तो इसी प्रकार संचय बराबरता इसका भी निकालते हैं। जैसे 1 2 3। तो संचय बराबरता निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 और 1 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 और 3 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कितना होगा 6। अब सबको ऐड करते हैं 6 और 3 9 और 1 कितना होगा 10। आई क्या है विषम संख्या। तो हम बोले विषम संख्या होता है तो अगला वाला लेंगे, सम संख्या होता है तो पहला जो शुरुआत में रहता है उसको ऐड करेंगे। तो क्या है विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या किसको मानेंगे ई वाला विषम संख्या। सम संख्या किसको मानेंगे घर। एक और अगला घर रहता है सम संख्या तो हम दूसरा को लेते। तो विषम संख्या है तो इसमें किसका बीच वाला जुटेगा दोनों 3 जुटेगा। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। इसका आंसर कितना त्रिभुज इसमें बना है 13। फिर अगला जानते हैं इसी का। आप लोग इसको हल करके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको छोड़ देते हैं।
अब है स्टार। जो स्टार जानते हैं तो स्टार में कितना त्रिभुज बनेगा, तो सबसे पहले तो हम जो दिखाई था उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कितना डायरेक्ट 6 बन रहा है और 1 कहीं बन रहा है। देखो एक 12 वाला है 1 और ये 2, तो 6 प्लस 2 के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। वही है। और इस पंच जिसको हम लोग होमवर्क करते हैं ना, तो पंचभुज के रूप में रहता है। तो इस पंचभुज में कितना है ये थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें थोड़ा बहुत सारा लॉजिक लगा। 1 2 3 4 और 5। इसमें कितना बना है 5। और आगे जानते हैं इसमें और त्रिभुज बनता है। हर बिन पॉइंट पर एक एक त्रिभुज बनेगा। इसी पॉइंट ई पॉइंट पर भी एक त्रिभुज बनेगा 1, तो ये बन गया। अब आगे देखते हैं ई पॉइंट पर भी एक बनेगा। जो बनेगा हम लिख देंगे। क्या रेड से बनाया था, रेड वाला ही लिखेंगे। और ब्लू से लिखते हैं तब ई पॉइंट पर देखो ई पॉइंट से एक बनेगा, बन रहा है ना, हर पॉइंट पर बनेगा तो 1। इस भी पॉइंट पर बन जाएगा, बन रहा है ना। अब 1। अब इस पॉइंट पर भी करेंगे, ई पॉइंट पर भी त्रिभुज बनेगा। ये पॉइंट पर भी ये त्रिभुज बन गया। और इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर भी बन जाएगा। इस पॉइंट पर भी आएंगे, इस पर भी एक त्रिभुज बन जाएगा। कितना होगा 5 और 5 कितना होता है 10। इसमें कितना त्रिभुज बना है 10। यानी पंचभुज इसे कह सकते हैं। या होमवर्क करने के लिए 5 कोना के जो बनाते हैं वही पंचभुज में कितना त्रिभुज बना है 10 बना है। त्रिभुज का सभी टाइप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आयत जानते हैं। आयत कि दो भुजा आपस में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री। एक नियम थ्योरम है, यानी कि सभी वर्ग आयत होते हैं पर सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि इसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अब वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बट इसमें अंतर क्या है कि इसका सभी भुजा बराबर है, इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसमें आयत की भी वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर, इसीलिए सभी वर्ग आयत है पर सभी आयत वर्ग नहीं है। तो आयत करने के लिए हम इसका नियम जो है तो हम जानते हैं। इसमें कितना आयत बना हुआ है, तो आयत हम ऐसे पहले देख लेते हैं। एक ये बन गया और एक कितना हुआ 2 और एक 12 वाला है ना, 12 वाला एक हो गया। तो कितना आयत है इसमें, आयत की संख्या मार्क नहीं होता है। ये कितना है 3 1 2 एक 12 वाला कितना आयत हो गया 3, यानी 3 प्लस इसका आयत कितना होगा 3। तो ये तो छोटा था तो हम गिन लिए हैं 3, लेकिन अब 12 वाला में कठिनाइयां होगा, इसलिए हम कुछ नियम क्या उसका कंसेप्ट ही हो जाते हैं। कोई ट्रिक याद नहीं करना है। 1 2 इधर क्या होगा 2, तो दोनों के इधर ऐड करेंगे तो 2 आए कितना होगा 3 और 2 आए कितना करेंगे 3, तो 3 के और 3 के गुना कर देंगे। 3 गुने 3 बराबर कितना होगा 9। तो इसमें कितना बन गया है 9। इसी प्रकार हम इसको जानते हैं 1 2 3 4 2 3। तो सबको क्या कहें ऐड कर देना, सबको जोड़ देंगे। तो 3 और 3 6 और 4 क्या होगा 10। इधर भी क्या होगा 6 क्या हो जाएगा 6 और टोटल के गुना करेंगे 10 गुने 6 बराबर कितना होगा 7। इसके अंदर कितना आया इसमें बन रहा है 60। कितना बन रहा है 60। अगर हम 60 को अगर गिनना चाहेंगे तो 2-3 मिनट लगेगा। एग्जाम में तो 1 मिनट के अंदर में ही बनाना पड़ता है, इसीलिए कुछ नियम में हम लोग जान लेंगे। एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम रेलवे हो SSC MTS या कोई दरोगा भी हो एक आकृति गिनने के लिए देता ही है। दरोगा के हम लोगों को भी एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए आगे जानते हैं 1 2 3 4। इधर भी जान लेंगे 1 4 तक चल गए। इधर से भी गलत लिख दिए 1 2 3 4 1 2 1 तो ऊपर है लिखा 2 3 4। इस सब को ऐड कर दें तो क्या होगा 3 और 3 6 और 4 10। क्या होगा 10। इस सब को भी ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो 10 इधर भी बन रहा है और 10 नीचे भी बन रहा है, तो 10 प्लस 10। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये भी काउंट किए हैं 1 को, ये दोनों में आ गया। किसमें आ गया है दोनों में, ये दोनों में ना, जैसे इसको भी काउंट किए और इधर से भी काउंट है, इसलिए एक इसमें से क्या होगा घटेगा। तो कितना होगा 20 घट 1 बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। कितना होगा 19।
अब अगला टाइप जानते हैं, इसको भी ऐड कर लेंगे। 1 यहाँ से लिखेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर 2 3 4, और इसको करेंगे 1 2 3। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 3 6 4 10 और 5 15 6 21, कितना हो गया? 21। ऊपर से नीचे की ओर करेंगे तो 3 3 6 4 10, इसको गिनने की भी गिना जाएगा 4 वाला भी। तो 1 2 3 4, तो चारों के सब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 2 5 1 6 1 3 2 5 1 6, ये कितना हो जाएगा? 7 3 2 5 3 2 5 1 4 गलत गिन रहे हैं, इसको होगा इधर से लिखना पड़ेगा 1 2 3, यानी 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। क्या होगा? 10। इधर भी 10, इधर। तो अब सबको ऐड करते हैं, कितना होगा? 21 प्लस 10 प्लस कितना? 10। सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 और 2 और 2 4, क्या होगा? 41। लेकिन ध्यान देना है, ये जो एक है इसमें भी काउंट हो गया है, ये जो 4 वाला है 4 को नहीं हम ये एक ही माने, क्योंकि हम नंबरिंग करने के लिए लिए हैं। ये एक जो आयत है, ये दोनों इसमें भी गिना गया है और इसमें भी गिना, इसलिए एक यहाँ से घटेगा और एक कहाँ से घटेगा? यहाँ से। इसमें कितना घटेगा? 2। इसका आंसर कितना है? 39। तरह यहाँ पे बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, और इसको आप लोग बनाइएगा, ये होमवर्क के रूप में मिल गया है। तो आयत सभी खत्म हो गया। आयत के जितना टाइप एग्जाम में आता है सभी हम लोग टाइप लिख लिए हैं। और अगला टाइप है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर, जिसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग, तो इसको गिनने के लिए आयत के जैसा है बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें 1 2 इसमें भी लिखेंगे और यहाँ भी क्या होगा? 2। तो आयत में हम जोड़ देते थे, लेकिन इसमें क्या होगा? 12 वाला के 12 वाला से गुना करेंगे और छोटा वाला के छोटा वाला। जैसे देखना है यहाँ पे 2 गुने 2, इसको इससे गुना करेंगे और फिर क्या बचेगा? 1। तो 1 को 1 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा? 4 प्लस 1 बराबर, इसका आंसर कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। अब अगला जानते हैं 1 2 3 2 3। इसको भी क्या करेंगे? गुना करेंगे 3 गुने 3, यानी कि 12 के 12 से गुना छोटा के छोटा 2 गुने 2 प्लस में 1 गुने क्या होगा? सब जोड़ेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 10 4 कितना हो जाएगा? इसका आंसर 14 होगा। क्या होगा? 14। अब इसको ऐड करते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 2 3 4, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? 4 है। इसको कैसे करेंगे? तो 12 वाला से क्या बोले? 12 को और उसके घटते क्रम में लिखेंगे। तो 6 गुने क्या होगा? 4 प्लस 5 गुने 3, क्या है? 3 प्लस 4 गुने 2 प्लस 3 गुने 1। अब तो 1 के बाद क्या हो जाएगा? 0, यानी 2 गुने 0। किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। तो इसको इसलिए हम 1 के बाद 1 जब आ जाता है उसके बाद हम नहीं लेते हैं। तो इसको आप सबको जोड़ते हैं, गुना 24 6 24 15 8 3। इसको 0 की तो किसी संख्या में 0 के ऐड करेंगे तो उसका मान सेम ही रहता है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। सबको ऐड कर दे। 3 8 3 11 11 5 11 5 16 4 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 3 और 2 5। इसमें कितना बन गया है? 50। कितना है स्क्वायर? स्क्वायरों की संख्या कितना हो जाएगा? 50। अब इसका जानते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बड़ा वाला आयत को गिन लेंगे, उसके बाद छोटा गिनेंगे 1 2, इसमें भी 2, तो इसमें क्या को बन गया? 5 को सेम छोटा वाला बनाया था 5, नीचे अंदर में भी कितना? 1 2 2, तो 5 इसमें भी बन जाएगा। यहाँ पे देखें गिने है ना, तो 5 और 5 पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। तो वर्ग त्रिभुज भी खत्म हो गया, आयत भी खत्म हो गया और वर्ग भी खत्म। आप जानते हैं इसे ड्राम और सजाते हैं ना, बड़ा बड़ा, चाहे मिठाई हो गया तो उसको हम शंकुनुमा आकृति में देखे होंगे होटल आर में, इस भी आकार के सजा देता है। इसमें देखने में भी सुंदर लगता है और
अच्छा सुंदर लगता है और लगेगा कि बहुत सारा सामान दुकान में है, सब दुकान वाले लोग से आगे से सुंदर से सजा देते हैं। तो इसीलिए हम इसको जानते हैं कैसे। अगर फिगर देखने में लगेगा जिसमें कितना 3 और 2 5 1 6, लेकिन 6 नहीं है, 6 चारों तरफ से होगा। किसी शंकु है, हम लोग टोपी देखे होंगे आपकी क्या होली आने वाला है ना, तो जो शंकु रहता है या टिप उप, तो कितना रात आकार में, उसी आकार में इसको भी सजाया जाता है, एकदम शंकु के आकार में। तो इसको गिनेंगे तो 1 कितना डब्बा रखा है, 1 2 और 3। तो 3 इसको गिनने के लिए 1 गुने क्या करेंगे, 3 प्लस 2 गुने 2 और प्लस 3 गुने 1, यानी ऊपर से 1 2 3 करेंगे, नीचे से 1 2 3 करते जाएंगे। तो इधर कितना होगा, 3 के 1 से गुना करेंगे, 3 2 4, अभी कितना हो जाएगा 3। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 3 कितना होगा 10। इसमें कितना रखा होगा, अगर 3 नीचे रखते हैं तो 3 ऊपर 3 तिहाई, 3 नीचे रखेंगे ना, 3 नीचे तो ऊपर 2 आए 1, तो चारों तरफ से सजाने के बाद कितना टोटल डब्बा लगेगा यार, टोटल मिठाई की संख्या कितना हो जाएगा 10। ये आई बड़ा वाला को भी इतना कर ले, 1 2 3, फिर कितना है 4। तो सब पहले हम क्या बोले, 1 2 3 4, अब नीचे से लिखते चला, 1 2 3 और 4, सबको गुना करेंगे तो 4 ये 6 ये भी 6, ये क्या हो जाएगा 4। सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, 6 4 10 और 6 16 4 20, इसमें कितना बन जाएगा 20। अब अंतिम टाइप है सीढ़ी नुमा आकृति, यानी सीढ़ी को गिनने के लिए उस पर तल डाला जाता है। तो कैसे करेंगे, तो 1 इसमें करेंगे 1 2 3 4, कितना स्टेप करना है 4। तो इसका एक नियम है, 1 के स्क्वायर करेंगे, फिर 2 के स्क्वायर करेंगे, फिर 3 के स्क्वायर करेंगे, फिर क्या होगा 4 के स्क्वायर, सब के स्क्वायर करेंगे। तो 4 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 3 के 9 और 4 के क्या होगा 16, सब ऐड करेंगे 5 और 9 14 और 14 को 16 में जोड़ देंगे तो 14 16 30, कितना हो जाएगा 30। इसके कितना सीढ़ी है करना 30। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद है कि जो होमवर्क के रूप में मिला वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थैंक यू।